हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 9 है हमारे पास। क्वेश्चन 9 क्या है? मान लीजिए कि समस्त n अवयव n की मतलब n टू n प्राकृतिक संख्या के लिए f ऑफ n क्या दिया है? f ऑफ n इक्वल टू क्या क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2 यदि यदि n विषम है। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं कि यदि अपने पास जो संख्या है n टू n प्राकृतिक संख्या है तो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो उसमें क्या बोल रहा है कि यदि n विषम है, विषम कौन को 1 3 5 7 इस प्रकार की संख्या है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला या ये वाली शर्त लागू होगी। ठीक है। और n अपॉन 2 क्या यदि n कैसा है? सम है। यदि n सम है तो हमारी जी वाली शर्त लागू होगी। n अपॉन 2 सम कौन कौन से रहेंगे? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि इस प्रकार के आ रहे हैं तो हमारी क्या रहेगी? जे वाली शर्त लागू होगी। यदि विषम है तो जे वाली शर्त लागू होगी। ठीक है भाई, इतना तो आ गया समझ में। क्या बोल रहा है? द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टू n है, बतलाए कि क्या f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो जे क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से अपने लिए शर्त दी है, तो अपन क्या करेंगे? सीधी सिंपल बात जी रखो। n टू n है तो इधर n संख्याएं आएंगी प्राकृतिक, और इधर भी क्या आएंगी? n ही आएंगी, प्राकृतिक ही आएंगी। तो अब देखो अपन क्या करते हैं। फर्स्ट इधर से ले लो, 1 2 3 4 5 6, इतनी बहुत है। अब क्या रखो? इस शर्त में मान रखो। क्या बोल रहा है? n विषम है। अब अपन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अवयव हमारे पास 1, तो 1 रखो। 1 कैसा है? विषम है। तो किस शर्त में रखेगा? इसमें रखेगा। तो 1 इधर रखो, 1 इधर, तो 1 और 1 2। ठीक है, 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। इसका इससे हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद 2, तो 2 ले आओ। अपन इधर भी अंक लिख लो, 2 3 4 5 6 जी लिख लो। क्यों? वो तो आएंगी प्राकृतिक है। अब 2 रखो, तो 2 क्या है? सम है। तो 2 कहाँ जाएगा? 2 इस शर्त में आएगा। ठीक है, रख दो इधर 2। 2/2 मतलब 1। चलो भैया, इसका भी 1 से ही हो गया। अब 3 क्या है? 3 तो भैया विषम है। तो 3 विषम है तो कहाँ रखा जाएगा? इधर रख दो। इधर 3 और 1 4, 4/2 मतलब 2। ठीक है भैया, जी हो गया। अब 4 रखो, 4 क्या है? सम है। 4 इधर रखो, 4/2 मतलब 2, जी आ गया। इसके बाद 5 रखो, तो 5 क्या है? विषम है। तो 5 और 1 6/3, और इधर रखो 6 रखो, तो 6/3 मतलब जी इस प्रकार से आ रहा है। तो क्या हमारे लिए जो है वो एक एक ही है? बताओ, है एक एक ही? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इधर भैया जी दो दो अवयव का इधर एक एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो अपन कैसे कह देंगे कि एक एक ही है? कि इधर है इससे ना। ठीक, तो अपन कैसे बोल देंगे कि एक एक ही है? तो सब आ रही बात समझ में? क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट क्या है कि एक एक ही तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत एन के प्रांत एन के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत एन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा लिख सकते हैं, प्रांत एन के दो अवयवों का सह प्रांत एन में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अतः जो प्रांत एन के दो अवयवों का सह प्रांत एन में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन की नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ। एक एक क्यों नहीं होगा? अब सेकंड बात क्या है? आच्छादक देख लो। तो आच्छादक होगा
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। अब बोल रहा है कैसे नहीं होगा, देखो अपन इधर दो संख्याओं के लिए एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्योंकि इसमें और इसमें अवयव समान है। क्यों? इसमें भी प्राकृतिक संख्या, इसमें भी प्राकृतिक संख्या। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इसके अवयव हैं तो 2-3 छूटे ही रहेंगे। जैसे इधर अपन ने 6 अंक जे लिए, 6 ही जे लिए, तो 6 में कितनी 4 तक की जोड़ बनी, 2 तो खाली है। इसी प्रकार अपना इधर बढ़ता जाएगा, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो लास्ट में अवयव जो हैं वो बचे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा 2-2 के जो हैं उधर 1-1 प्राप्त हो रहा है, तो इधर 2 और इधर 1, तो जहां इनका 1 लग रहा उधर इनके 2 लग रहा है, तो पहले खत्म किसके होंगे? क्यों? क्योंकि जहां इनका 1 लग रहा उधर 2 लग रहा है। तो ऐसी ही हमारी जे पेयर बढ़ती जाएगी और जे भी बढ़ती जाएगी। तो इसके जो है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने हेलो बोला तो कुछ डाउट आ रहा है मन? बिल्कुल बोलो, अभी तो 1-2 मिनट पहले हेलो बोला था, फिर बोला। तो वो हुआ है कि मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं पूरा पढ़ाता गया, मैंने अच्छा लगा एक एक शब्द सिद्ध कर दिया, जाके देखा तो वीडियो बीच में ही बंद हो गई। बोलो कैसे हो गए? हीट इतनी ज्यादा है, आज 14 जून है, आप लोग सर्च कर लें, यहाँ का अभी 40-41 टेम्परेचर चल रहा है देवरी का। तो वो अपने आप मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया, बीच में ही बंद हो गया। तो अपन ने एक एक सिद्ध कर लिया, हालांकि मैंने देखा तो अब क्या, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मोबाइल पुराना है, मोबाइल भी नया है और जो टेम्परेचर आया वो भी नया ही है, इतना कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने मोबाइल भी नया लेकर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये Realme P1 मोबाइल लिया मैंने इसी साल, 6/128 रैम है, तो मोबाइल भी बढ़िया, लेकिन टेम्परेचर भी तो भैया बहुत बढ़िया है। और एक बंद कमरे में लाइट कट गई। देखो ये होता है, अब मैं देखो अपनी फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड भी बताने वाला था, इतना में लाइट कट गई ले, तो अब मैंने फ्लैश जला ली। अब वो मोबाइल फिर गर्म होगा तो फिर बंद हो जाएगा, तो इससे ज्यादा देर नहीं कर रहा है अपन, क्या सेकंड अच्छा तक सिद्ध करना था। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसके जो अवयव थे अपने एक ही और इसके थे, तो दोनों इन्फिनिटिव थे, लेकिन इसके 2 इसके 1 से मैच हो रहा है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, बचे रहेंगे। तो हमारा जो होगा क्या, सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। ठीक है, सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। अब हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि मोबाइल अभी ज्यादा गर्म होगा, तो क्या होगा, अतः हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि हमारा फलन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो दिया गया फलन एक ही आच्छादक नहीं होगा, अतः दिया गया फलन एक ही आच्छादक नहीं होगा। तो अब इसी प्रकार अपन आते हैं क्वेश्चन 10th पर। ठीक है।